जो आएगा वही मैं बताऊंगा। तो इस भरोसे से लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को 85 to 95% मार्क्स मिले हैं 3 दिनों में। 3 दिनों में लोगों को मिले हुए हैं सिर्फ मेरे वीडियोस देख के। वो आप कमेंट्स पढ़ सकते हो। ओके, तो ये चीज़ है। ओके, अब आपको आज और कल, आज के दिन, आज की तारीख मैं आपको 12 तारीख है, 12 तारीख को क्या करना है बता देता हूँ। आज हम करेंगे कि देखो चैप्टर 2, 3, 7, 8 तो आपको बाय आर्ट होना चाहिए। ठीक है, ओके, टू बी ईजी, टू बी ईजी, टू बी ईजी। तो उनको बताऊंगा, आप भी बताऊंगा कि आप करना है चैप्टर 4, 5, 6 से। 4, 5, 6 में क्या करना है। तो 4, 5, 6 का स्ट्रैटेजी ये है कि अब क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 जो क्वेश्चन पेपर को देखा था हमने, उसमें ये पाया कि 4, 5, 6 का वेटेज आ रहा है। तो क्या क्या आ रहा है वो दिखा दूँ। अच्छा, चैप्टर 4 के लिए मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आज तो मैं समराइज कर रहा हूँ। मैंने एक बहुत अच्छा मूड में, जब अच्छा इंसान मूड में होता है अच्छा वीडियो बनाता है, तो वो टाइम मैंने बनाया था, बहुत काम आया था लोगों को। चैप्टर 4 पे एक है कॉन्सेप्ट ऑफ 4, 4, 4, 4। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ओके, विवेक का दिमाग है, दुनिया में लग गई आग है, कि इतना इजी चैप्टर ये है। अटेंशन में 4 पॉइंट्स हैं। डेफिनेशन ऑफ अटेंशन पे मत जाइए आप, बता रहा हूँ वही करना है। स्पैन ऑफ अटेंशन लिख सकते हो, डिवीजन ऑफ अटेंशन लिख सकते हो, डाइवर्स डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन लिख सकते हो। डिवीजन और डिस्ट्रैक्शन में क्या फ़र्क है देख लीजिएगा। ओके, क्या डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है, अटेंशन बाहर के स्टिमुलस पे जाता है, ड्रिफ्ट टूवर्ड्स अनदर स्टिमुलस, रीजन इज एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, अभी आपको स्पेसिफिकली लिखना होता है इंटेंसिटी, साइज, मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस इज इम्पॉर्टेंट। डिवीजन में क्या होता है, दो काम पे एक साथ टाइम ध्यान होता है और एक पे ज़्यादा होता है। इट लीड्स टू मिस्टेक्स एंड डिक्रीजिंग एफिशिएंसी, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, वन अटेंशन फुल्ली टू द अदर। अब इसमें एक में आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। परफॉर्मिंग वन टास्क मैकेनिकली वाइल प्लेइंग अटेंशन फुल्ली टू द अदर टास्क। तो ये चीज़ लिख देनी है आपको। फ्लक्चुएशन में आपको पता है कि वो जाता है आता है वो शिफ्ट होता है। परसेप्शन में 4 पॉइंट्स हैं तुम्हारा, ये वाला टॉप डाउन और ये बॉटम को मैं छोड़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसको ना करो। टॉप डाउन और बॉटम प्रोसेसिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ सको लास्ट में कर लो, एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, ये परसेप्शन इज इक्वल टू सेंसेशन प्लस असाइनिंग मीनिंग टू अ सेंसेशन, ये वाली चीज़ है, ये करिए। ये बिल्कुल नया मार्केट में नया है, इस साल था, लास्ट ईयर नहीं था, है ना। लॉज के कर लेने हैं, लॉज भी आपके 4 ही हैं और इस पर डायग्राम बनाना ज़रूरी है। ओके, आज अभी करो इसको। थिंकिंग में कॉन्सेप्ट में वापस वही 4 कॉन्सेप्ट है, राइट। मेंटल रिप्रेजेंटेशन, कॉन्सेप्ट, स्कीम, लैंग्वेज। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगेन यहाँ पे आ जाते हो आप, तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको दिखेंगे पॉइंट्स ये 4, और क्रिएटिव थिंकिंग में आपको दिखेंगे 4। चैप्टर का नाम ही 4 है ना। हर चीज़ में 4 4 4 बार 4। लर्निंग प्रोसेस में आपको लर्निंग में 4 और 1 फ्री मिलता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग तो आएगा ही आएगा। ऑपरेंट कंडीशन बड़ा फेमस चल रहा है, इनको पता नहीं क्या प्यार है, ऑपरेंट से ऑपरेंट पूछ ही लेते हैं लोग। तो डॉग का एक्सपेरिमेंट क्लासिकल पैब्लो ने किया था, ऑपरेंट किया था स्किनर ने, उन्होंने रैट का एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, कॉग्निटिव टोलमैन साहब कहते हैं उन्होंने भी रैट को खाना खिलाया। जब एक ने किया तो सब खिलाएंगे, राइट। कॉग्निटिव प्रोसेस टोलमैन साहब का है। हाँ, ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैं हमेशा कहता हूँ एसिमिलेशन एंड कम्पोटेशन, पियाजे नाम है, पियाजेट नहीं है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट एसिमिलेशन एकोमोडेशन का वो गाय वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, वो गाय है, फिर वो गाय को सोचता है, फिर वो भैंस को देखता है, तो वो एसिमुलेट करता है। और लास्ट वाला बंडूरा है ऑब्जर्वेशन। तो मेरे को ये गट फीलिंग आ रही है कि ये इस बार ये मैच द फॉलोइंग में कहीं ना कहीं ये चारों साइंटिस्ट के नाम ज़रूर पूछेंगे, और ये चीज़ें आप लिख सकते हो। ये इसको अभी कर लीजिए आप, बहुत ईजी है ना। हो गया। हाँ, अब लॉ ऑफ परसेप्शन मैक्स वर्थमैन ने दिया हुआ है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे वो था ना ऑप्टिमिज्म, कौन सा था वो, रेजिलियंस में एन मैस्टन आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे नाम हैं जो किताब में दिए हुए आ सकते हैं। लेकिन आप चूंकि यहाँ पीछे के क्वेश्चन से मोहब्बत है स्टूडेंट्स को,
तो ये मोहब्बत को बरकरार रखिए, इसको तो आप रीड कर चुके हो, इसके जो MCQs हैं, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको चारों सारे साइंटिस्ट यहाँ पे देख रहे हैं, वो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब ये साहब का नाम हमने आज तक स्किनर ही सुना है। अब बुरहुस फ्रेडरिक स्किनर, ये सब BF स्किनर सुना था। आज इस किताब में पहली बार बुरहुस फ्रेडरिक स्किनर पे इतना एम्फेसिस दिया जा रहा है, ठीक है। स्किनर लिखिए आप, मार्क्स नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे। इमोशन में मैं हमेशा कहता हूँ कुछ चीज़ें करनी है, कुछ छोड़ देनी है। पेज वाइज जा रहा हूँ। हिस्ट्री ऑफ इमोशन में ऐसा कोई कहानी नहीं है। पेज नंबर 44 पे कुछ नहीं है। 45 में वो 3 थ्योरी है। जेम्स लैंगे ने कहा कि वी क्राई सो वी फील बैड। कैनन बार्ड तोप लेके आता है, बोलता है नहीं नहीं उल्टा है, वी फील बैड सो वी क्राई। शैटर और सिंगर का थ्योरी कि नहीं, उसमें हमारा वो थिंकिंग वाला कॉग्निटिव पार्ट भी उसमें इन्वॉल्व होता है। ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 थ्योरी पक्का आने वाली। फेशियल फीडबैक थ्योरी है कि हमारे फेस के इमोशन से ब्रेन को फीडबैक मिलता है, वो भी लिखना है आपको। बेसिक इमोशन 6 है, वो दिया हुआ है इसमें, 6 बेसिक टाइप्स ऑफ इमोशंस। एक मैन का पॉल एकमैन का था, ठीक है। इस पेज पे ये हो गया। और वो बेसिक इमोशन के नाम याद रख लो भाई, ये बहुत ज़रूरी है। ये मुझे लगता है कि आपको ये थोड़ा सा कर लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं। देखिए 4, 5, 6 वाले को आप प्लूटचिक मॉडल पे ये डायग्राम याद रखिए। ये ऑपोजिट होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है, ज़्यादा डार्क कलर है तो ये मैंने अच्छा बनाया हुआ है वीडियो इस पे भी स्पेसिफिकली। ये हो गया, ठीक है। और मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ ना, लेकिन यही मेरा स्टाइल है, स्पीड है। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। इंटरनल एक्सटर्नल ये समझ लीजिए कौन सी चीज़ें होती हैं। इंटरनल एक्सटर्नल ये वाला पढ़ लेना है। दूसरा ये एक्सक्यूज मी, कॉग्निटिव, इमोशनल और कॉग्निशन लेवल, एक्शन लेवल, ये 3 स्टेप्स आगे आपको आते हैं। इमोशनल वेलबींग, हाउ डू वी अचीव इमोशनल वेलबींग, ये बहुत ही बोरिंग है। ये है कि इसमें फिजिकल, अगर आपको ये समझ में अच्छा लगता है, फिजिकल, इमोशनल और सोशल कर लीजिए। बेनिफिट्स ज़रूर करना, बेनिफिट्स ये 5 आएंगे, ये कर लीजिएगा। ये बहुत उनका फेमस क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इमोशनल अब्यूज़ में वर्बल नॉन वर्बल है, वो कुछ भी लिख सकते हो। मैनेजिंग इमोशंस में नहीं, इसमें तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एंगर मैनेजमेंट अगर मेरा सुझाव है कि एक छोटा सा बेसिक ये वाला कर लो, ये वाला पैराग्राफ कर लो पूरा, है ना। ये पूरा पैराग्राफ कर लेना यहाँ से नीचे तक, क्योंकि ये ज़रूरी है। बाकी आपको हाँ, इमोशनल सेंटर किधर है हमारा, लिम्बिक सिस्टम, एमिगडाला, अगर नहीं पढ़ा है ये वाला इम्पॉर्टेंट बहुत है, ये आएगा मुझे लगता है। कुछ चीज़ें वो इस साल डालने वाले हैं जो लास्ट ईयर नहीं डाल था, तो इसमें ये वाला पैराग्राफ भी मैं कहूँगा कि आप समझ लीजिए कि हमारा लिम्बिक सिस्टम क्या होता है। तो ये ट्रिगर्स में 3 होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और कोई हमें गुस्सा क्यों दिलाता है, फिजिकल। ये मेथड ख़त्म। ये वाला पेज मत करना, ये भी मत करना, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, छूना ही नहीं उसको। ये भी मत करो, देखो ही मत उसको। हाँ, ये थ्योरी देख लो, फ्लाइट, हाँ कैनन ने कहा था, ये याद रखना ही है। और कैनन बार्ड का ये फ्लाइट का वाला भी एक ध्यान रखेगा। ये कुछ चीज़ें हैं ना यहाँ दी होती है, टेक्स्ट बुक में नहीं दी होती है, और यहाँ से भी पूछ चुके हैं वो, कई बार ऐसा नहीं करते हैं। ओके, अच्छा। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर 6 तरह के होते हैं, और उसमें से एंग्जाइटी, PTSD, सिजोफ्रेनिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, इसमें 6 तरह के दिए हुए हैं, 6.1, 6.2, 6.3, नहीं 6.6.1, 6.6.2, वो उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बता दिया आपको, पेज वाइज देख लो। हाँ, ये मेंटल और हेल्थ, ये वाला, ये जो प्लस वाला साइन दिया हुआ है ना, ये किया किसने था, मेंटल हेल्थ का ये किसने किया था, वो आप बताइए। ये कंटिन्यू, ये किसने किया था, क्या आपको नाम याद है, केस ने किया था। और इसमें अगर आप वो इलनेस विलनेस डाल देते हो मिलाकर, तो क्या हो जाता है, क्राइटेरिया पूछ सकते हैं। क्राइटेरिया में सिर्फ पॉइंट्स आप याद रखो। क्राइटेरिया में ये जो 4 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, ये याद रखो। मेंटल विलनेस, हाँ यहाँ गया, कहाँ गया, व्हाट इज, ये डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देना है।
ये इलनेस वेलनेस जॉन ट्रेविस वाला, ये वो मेंटल वाला ही है, और ये इसमें नया सा वर्टिकली लाइन डाल दी हुई है। ओके, ये हो गया आपका, इसमें इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वाले पेज से मोहब्बत है, इस पेज को ध्यान से कर लो भाई। ये डीएसएम और आईसीडी का डिफरेंस ये पूछेंगे, लास्ट ईयर नहीं पूछा था तो इस बार जरूर आ जाएगा, आ जाएगा। अब बताया था साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आपको एंग्जाइटी, और ये वाला वीडियो भी अच्छा बनाया है, ये इसमें से 3 कर लीजिए, पीटीएसडी, सिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स। ओके, वो हो गया बस। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो टेंशन में तो आपको बहुत आओगे कि यार ये करिएगा। देखो साइकोलॉजी की खासियत क्या है पता है, एक्सक्यूज मी, कि इसमें इंटरनल ऑप्शंस बड़े होते हैं, तो आप एक चीज़ नहीं करोगे दूसरा करोगे छोड़ दोगे चलेगा। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो आपका ये क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 सब में ये हो जाता है। ओके अब क्वेश्चन 6 पे इस साल 2022 में वेटेज 4, 5, 6 पे आ गया हुआ है। ओके, पर मुझे लगता है कि इस साल वो उसमें से 3 में से 1-2 क्वेश्चन चैप्टर 2, 3 से भी आएगा। तो ये आप इतना करने से आपको गारंटीड 85 8 to 95%, मतलब कि 80 मार्क्स में आप समझिए 65, 70, 75 मिल जाएगा। एमसीक्यू के भरोसे हम हैं, एमसीक्यू हम पूरा कर रहे हैं, मैंने वो वीडियोस बनाए हैं, हाउ वो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।